नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत की जो इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में पढ़ा था, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। इस क्लास में हम मध्यकालीन व आधुनिक भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो अधिकतर एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पिछली क्लास जो तिथियों की थी वो पसंद आई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन व आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तिथिक्रम। अब हम शुरू करते हैं जब से मुगलों का शासन हुआ हमारे देश पे, तब से। उसके पहले की तिथियां हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। 1525 में बाबर द्वारा पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी को पराजित किया गया और पंजाब पर अधिकार किया गया। कब? 1525 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। देखिए, इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध हुए। तीनों ही युद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों युद्ध प्रसिद्ध है। पहला पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ? कब हुआ? 1526 में। किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य। और इस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना मानी जाती है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध ने रखी? पानीपत के प्रथम युद्ध ने। और फिर बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के मध्य? इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य। अब हम बात करते हैं उसके बाद में 17 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें विजयी कौन रहा? बाबर। बाबर के विजयी रहने के कारण क्या थे? बाबर ने तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया। एक तोफखाने का प्रयोग किया। तुलगुमा पद्धति क्या होती है? इसमें से एक टुकड़ी पीछे से आकर आक्रमण कर देती है। और रही बात सांगा की, तो शत्रुओं के जो नियम होते हैं उनके खिलाफ था पीछे से आक्रमण करना, जबकि मुगल आक्रांताओं के लिए जीत मायने रखती थी, चाहे वो फिर कैसे भी मिले। इसलिए उन्होंने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, इसमें तोफखाने का प्रयोग किया। और जो जिहाद का जो नारा होता है, उसने जिहाद यानी इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया। उसने मुस्लिमों का काफिरों के खिलाफ धर्म युद्ध। तो इस युद्ध को किसने जीता? बाबर ने जीता। कब हुआ ये युद्ध? 17 मार्च 1527 को। उसके बाद में हम बात करते हैं 29 जनवरी 1528 को हुआ चंदेरी का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ? ये भी एक राणा सांगा का हिंदू सरदार था, मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ। इसमें भी बाबर की विजयी हुई। उसके बाद में 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। ये किस किस के मध्य हुआ? अफगान के और बाबर के मध्य। इसमें भी बाबर की विजय हुई। यानी एक भयानक का युद्ध छोड़ दो आप, उसके अलावा जितने भी युद्ध लड़े बाबर ने और जो भी उसके बारे में पूछा जाता है भारत के इतिहास में फेमस युद्ध है, वो सब बाबर ने जीते। तो 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ, अफगान और बाबर के मध्य हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब? 26 दिसंबर 1530 को। हुमायूं का राज्यारोहण कब होता है? हुमायूं बाबर का पुत्र था। 30 दिसंबर 1530 यानी जब बाबर की मृत्यु हुई उसके 4 दिन बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठा। अब देखिए, 1530 में एक हमारे भारत में एक महान शासक हुए हैं, कृष्णदेव राय। उनकी भी मृत्यु हुई और विजयनगर में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक हुए हैं कृष्णदेव राय। अधिकतर उनके बारे में किसी न किसी टॉपिक को लेकर पूछा जाता है। अभी पूछ लिया गया था, शायद आरएस के एग्जाम में प्री वाले में पूछा गया था उनके ग्रंथ का नाम कि ये किसने लिखा, इसलिए कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जाता है। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। याद रखना, उसके 4 दिन बाद में हुमायूं का राज्यारोहण हुआ 30 दिसंबर 1530 को। और 1530 में ही भारत का जो महानतम शासक हुआ है कृष्णदेव राय, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में देखिए 1533 में गुजरात के जो बहादुर शाह थे उन्होंने चित्तौड़ जीता। तो ये पूछा जाता है कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया और चित्तौड़ कब जीता? 1533 में।
1533 में क्या था, ये चित्तौड़ का दूसरा साका माना जाता है। 1536 में हुमायूं द्वारा बहादुर शाह को पराजित कर मालवा तथा गुजरात पर अधिकार। 1536 में हुमायूं द्वारा बहादुर शाह को पराजित किया गया और मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया गया। मार्च 1538 में हुमायूं द्वारा शेर खां से चुनारगढ़ का किला छीनना। शेर खां कौन थे? शेरशाह सूरी। तो उनसे हुमायूं ने ये जो चुनारगढ़ का जो किला था उसको छीन लिया। कब? मार्च 1538 में। चौसा का युद्ध इतिहास में फेमस है क्योंकि चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया था और शेरशाह का शासन हो गया दिल्ली पे। तो भारत की गद्दी पे कौन बैठा था उसके बाद में? शेरशाह। चौसा का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1539 को। किस किस के मध्य? शेरशाह और हुमायूं के मध्य। इसमें जीत किसकी हुई? शेरशाह की। और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया गया, यानी हुमायूं भाग गया यहाँ से और शेरशाह दिल्ली के शासन पे बैठा। 17 मई 1540 को बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, ये किस किस के मध्य हुआ? ये भी शेरशाह और हुमायूं के मध्य। इसमें भी शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं हार गया। 15 अक्टूबर 1542 को, ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन जो मुगलों में जो सबसे महान शासक हुआ है अकबर, उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? अमरकोट जो लेटेस्ट पाकिस्तान में आता है, उसके राजा थे वीरसाल, उनके महल में हुआ। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। 1542 में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया था और जनवरी 1544 में एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। किस किस के मध्य? शेरशाह और मालदेव के मध्य। शेरशाह ने क्या इस युद्ध में कूटनीति अपनाई और मालदेव और उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास पैदा कर दिया। तो मालदेव उसकी चाल को समझ नहीं पाया और उसने अपने सेनापतियों पर अविश्वास करके वो युद्ध के मैदान को छोड़कर चला गया। बड़ी कठिनाई से शेरशाह ने ये युद्ध जीता था और उसका एक कथन प्रसिद्ध है इस युद्ध के मामले में कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगर मालदेव उस समय अपने सेनापतियों पे अविश्वास ना करके अगर युद्ध का मैदान छोड़ के नहीं जाता तो आज इतिहास कुछ और होता। तो शेरशाह और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1544 को। उसके बाद में हम बात करते हैं शेरशाह द्वारा कालिंजर का घेरा। कब? 1545 को। और यहाँ पे जब उसने कालिंजर पे अधिकार करने के लिए जब बारूद के बम फेंके तो उसके बाद में बारूद यहाँ फट गया और शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु होने के बाद में 1545 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? इस्लाम शाह। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? कई बार पूछा गया है। जनवरी 1544 में। किस किस के मध्य? शेरशाह तथा मालदेव के मध्य। और शेरशाह ने कालिंजर का घेरा कब डाला? 1545 में। और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई बारूद फटने से और इस्लाम शाह का राज्यारोहण होता है। उसके बाद में देखिए इस्लाम शाह की मृत्यु कब होती है? 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है और सूर साम्राज्य का विखंडन हो जाता है। उसके बाद में सूर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। और इस्लाम शाह की मृत्यु के साथ ही उस साम्राज्य का विखंडन हो जाता है। एक है मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये कब हुआ? 15 मई 1555 को। किस किस के मध्य हुआ? अफगान और मुगलों के मध्य। इस्लाम शाह की मृत्यु होने के बाद में इस पे भारत के मतलब शासन किसका हो गया था दिल्ली की गद्दी पे? अफगानों का। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अफगान और मुगलों के मध्य। कब हुआ? 15 मई 1555 को। और हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। कैसे हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी, लड़खड़ाने से हो गई थी। तो एक इतिहासकार है लेनपुल, उसने कहा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और आखिर में उसके लड़खड़ाने से ही मृत्यु हो गई, क्योंकि ये युद्धों में ही उलझा रहा। और जब वापस इसने भारत पे शासन किया तो बाद में इसकी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। उसके बाद में देखिए गद्दी पे बैठता है अकबर। 14 फरवरी 1556 को। अकबर उम्र में छोटा था
तो इसका संरक्षक किसे बनाया गया? बैराम खान को। तो 14 फरवरी 1556 को इसका राज्यारोहण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कलानौर में था ये। तो वहीं पे इसके संरक्षक बैराम खान ने ईंटों का एक सिंहासन बनाया और वहीं पे अकबर का राज्यारोहण कर दिया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहला युद्ध किस किस के मध्य हुआ? पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में। किस किस के मध्य? अकबर और हेमू के मध्य। हेमू को भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठ के और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और इसमें अकबर विजयी रहा। 1560 में बैरम खान का विद्रोह, अकबर द्वारा दमन और मक्का जाने का आदेश। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। बाद में धीरे धीरे बैरम खान का जो हस्तक्षेप ज़्यादा ही बढ़ने लगा शासन में, और तो अकबर ने इस पर रोक लगाई, उसके विद्रोह को दबाया और इसको मक्का जाने का आदेश दे दिया। जब ये मक्का जा रहा था तो रास्ते में अफगानों ने इसकी हत्या कर दी। 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा का निषेध। देखिए, अकबर ने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए, बहुत सारे जो बुरे काम थे उन पर रोक लगाई। तो जो युद्ध में जब एक पक्ष हार जाता था तो उसमें जिन सैनिकों को बंदी बना के लाया जाता था उनको दास बना दिया जाता था। तो 1562 में इस प्रथा पे अकबर ने रोक लगाई। उन्होंने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को निषेध कर दिया। और 1563 में अकबर द्वारा जो तीर्थकर था उसको समाप्त कर दिया गया। तीर्थकर जो लिया जाता था 1563 में, उसको समाप्त कर दिया जा। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया। ये जजिया कर क्या है? ये गैर मुस्लिमों द्वारा लिया जाने वाला कर है। जब ये मंदिर में जाते थे, जब ये तीर्थों की यात्रा पर जाते थे तो उनसे एक टैक्स वसूला जाता था जिन्हें जजिया कर बोलते हैं। तो 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर का समाप्त करना। अब देखिए, तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था 1565 में। किस किस के मध्य? बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की तो संयुक्त सेना थी और एक साइड विजयनगर की सेना थी। इसमें विजयी कौन रहे? ये बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा। और इन्होंने विजयनगर को तहस नहस कर दिया। कब हुआ ये युद्ध? 1565 को। अक्टूबर 1567 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण। इसने अक्टूबर 1567 को अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार। मुगलों ने 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ की जनता का कत्ले-आम किया गया। ये अकबर के जीवन में कलंक माना जाता है कि उसने 30,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और राणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। कब? 1572 में। 1573 में अकबर द्वारा गुजरात पर विजय पाली जाती है और 1575 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की जाती है। देखिए, ये सन अधिकतर पूछ ली जाती है कि उदय सिंह की मृत्यु कब हुई, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कब हुआ, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की गई। 3 मार्च 1575 को मुगल और बंगाल का जो शासक था उनके मध्य युद्ध हुआ, उसमें मुगलों की विजय हुई। कब हुआ? 3 मार्च 1575 को। 1576 में बंगाल एवं बिहार का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अब एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है हल्दीघाटी का युद्ध, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। ये कब हुआ? 18 जून 1576 को। जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ। बाकी इतिहासकार इसकी जो तिथि है वो 18 जून 1576 मानते हैं। तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। किस किस के मध्य हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। जो
मुगल इतिहासकार है वो इसमें विजयी बताते हैं अकबर को, बाकी जो राजपूताने के जो इतिहासकार हैं वो विजयी बताते हैं प्रताप को, जबकि रियलिटी ये है कि ये जो युद्ध है ये अनिर्णायक रहा, क्योंकि अकबर का मकसद था प्रताप को अपना आधिपत्य कबूल करवाना, उसको पकड़ना, वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए इस युद्ध को अनिर्णायक माना जाता है कि इसमें किसी की विजय नहीं हुई, ना अकबर सफल हुआ और ना ही प्रताप। 1577 में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया। ये मनसबदारी प्रथा क्या होती है? एक ओहदा होता है जो अकबर देते थे अपने, जो जैसे कि उनके दिन जो राजा आते थे, जो सामंत, जो सूबेदार, ये सब आते थे, उनको जो जितना जिसकी जितनी हैसियत होती थी उसको उसी के हिसाब से मनसबदार बनाया जाता था, जो जितना ज़्यादा वफादार रहता था। तो मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कब किया अकबर ने? 1577 को। अब देखिए अकबर द्वारा एक घोषणा की गई थी, महजर की घोषणा। कब? 1579 में। ये क्या है? ये है कि महजर उसे बोलते हैं जो इनके मुल्ला, जो मौलवी होते हैं, वो किसी भी टॉपिक पे उनकी इस्लाम के अनुसार परिभाषा करके बताते थे कि आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। तो अकबर ने 1579 में वो फैसला अपने हाथ में ले लिया। अकबर ने कहा कि मैं बताऊंगा कि क्या सही है, क्या गलत है। मौलवी से उनका वो अधिकार छीन के और खुद ले लिए। तो ये महजर की घोषणा अकबर के द्वारा कब की गई? 1579 में। देखिए अकबर ने सब धर्मों के जो लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े आचार्य थे, उनको फतेहपुर सीकरी में बुला के और सबसे धर्म के बारे में विस्तृत विवेचना की थी। उसके बाद में उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, दीन ए इलाही। कब की? 1582 में। तो दीन ए इलाही, अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की? दीन ए इलाही पंथ चलाया। कब की? 1582 में। और 1582 में ही अकबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1591 में अकबर द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई। 1592 में अकबर द्वारा उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय। देखिए काबुल पर अधिकार कब किया? 1582 में, सिंध पर 1591 में और उड़ीसा पर 1592 में। और कांधार पर मुगलों का अधिकार कब हुआ? 1595 में। और 1596 में अहमदनगर की शासिका जो चांद बीबी थी, उसके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना तथा जो बरार प्रदेश था वो मुगलों को दे दिया। कब दिया? 1596 में। अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांद बीबी। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और 1597 में एक युद्ध होता है मुगल और बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर की संयुक्त सेना के मध्य। इसमें विजयी कौन रहे? मुगल रहे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? 1597 में। और जो मुगल और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध कब होता है? ये भी 1597 में। 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के व्यापारियों द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई। वहाँ की जो शासिका थी उससे हस्ताक्षर करवाए गए। ये कंपनी हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये कंपनी हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसी कंपनी ने हमारे भारत को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा था। तो इसकी स्थापना कब हुई? EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 को। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। उसके बाद में देखिए डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? 1601 में। अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है, जो अकबर का खास था, नवरत्नों में से एक था। कब हुई इनकी हत्या? 1602 में। और अकबर की मृत्यु भी उनके 3 साल बाद में हो जाती है। कब? 16 अक्टूबर 1605 को। तो अकबर की मृत्यु कब होती है? 16 अक्टूबर 1605 को। फिर उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पे बैठता है जहांगीर। जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? 3 नवंबर 1605 को। खुसरो जो जहांगीर का जो बेटा था, जो जहांगीर और मानबाई उनका बेटा था, उसने विद्रोह कर दिया। कब? 1606 को। 1608 में भारत स्थित सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना कब हुई? 1608 में।
या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में। कब की गई? 1608 में। कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 में। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? 1609 में आगरा में आया। 1610 में मलिक अंबर द्वारा दक्षिणी राज्यों से मुगलों को निष्कासित करना। जो मलिक अंबर था उसने जो दक्षिण राज्य थे वहाँ से मुगलों को निष्कासित कर दिया। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कब खोला गया? 1611 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और 1611 में ही जहांगीर द्वारा मेहरुनिसा जो नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध है उससे विवाह किया गया। 1612 में खुर्रम का मुमताज महल से हुआ, जिसकी याद में खुर्रम कौन? शाहजहां, जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। तो मुमताज महल और खुर्रम का विवाह कब हुआ? 1612 में। 1615 में इतिहास की एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी। कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि। प्रताप ने जीते जी कभी मुगलों से संधि नहीं की। उसके बाद में गद्दी पे बैठे अमर सिंह। अमर सिंह ने भी संधि नहीं की, मुगलों के सामने नहीं झुके। पर उनके जो बैठे थे कर्ण सिंह, उनको जो वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने बहका दिया और महाराणा को प्रेशर में लिया, अमर सिंह को, और मुगल और मेवाड़ों के बीच में संधि हुई, जिसे कर्ण सिंह मुगलों के दरबार में पेश होता था, उसे मनसबदार बनाया गया। पर अमर सिंह ज़्यादा दिन उनके मन में ये बैठ गया कि देखो मेरे पिताजी झुके नहीं थे और मुझे इतिहास में इस नाम से जाना जाएगा कि वो मुगलों के सामने झुक गया। फिर थोड़े दिनों बाद में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 में। 1616 में सर टॉमस रो का मुगल दरबार में आगमन एवं संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापारता कारखाने का स्थापित करने का शाही फरमान प्राप्त करना। 1616 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और उसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार तथा कारखाने स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त कर लिया। 1622 में खुर्रम द्वारा विद्रोह, शाहजहां ने 1622 में विद्रोह कर दिया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में। जहांगीर गद्दी पे कब बैठा? 1605 में। उसकी मृत्यु कब हुई? 1627 में। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। खुर्रम ने विद्रोह कब किया? 1622 में। अब देखिए खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठता है। कब? 4 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्यारोहण होता है। उसके बाद में हमारे भारत में एक महान हस्ती का जन्म होता है, वह है छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म कब होता है? 1630 को। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1630 को। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। 1639 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास को पट्टे पर लेना तथा सेंट जॉर्ज किले का निर्माण। अंग्रेजों ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मद्रास में कौन से किले का निर्माण किया? सेंट जॉर्ज किले का। कब किया? 1639 में। या अंग्रेजों द्वारा सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ किया गया? मद्रास में। कब किया गया? 1639 में। अब देखिए 1651 में अंग्रेज कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार करने का आदेश प्राप्त। जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने बंगाल का जो नवाब था उसे जो हुगली है वहाँ व्यापार करने का आदेश प्राप्त कर लिया। 1653 में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1657 में शाहजहां बीमार हो गया तथा उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ। जैसे ही शाहजहां बीमार हुआ 1657 में, तो उसके जो बेटे थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, इनके मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। कब हुआ? 1657 में। तो ये जो इतिहास है उसमें उत्तराधिकार के युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। ये युद्ध कब शुरू हुए थे? 1657। अब देखिए ये युद्ध पूछे जाते हैं। धर्मत का युद्ध कब? 25 अप्रैल 1658 को। 8 जून 1568 को सामूगढ़ का युद्ध। 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया, उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। 5 जनवरी 1659 को खजुआ का युद्ध। और जो लास्ट युद्ध था उत्तराधिकार युद्ध में, ये 4 युद्ध फेमस है, वो हुआ था मार्च 1659 को दोराई का युद्ध। दोराई कहाँ है? अजमेर में।
तो 4 युद्ध है उत्तराधिकारी युद्ध में, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दोराई का युद्ध। उसके बाद में दारा शिकोह की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, क्योंकि शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया था दारा शिकोह को, जबकि शासक बनने की इच्छा किसके मन में थी? औरंगजेब बोला कि शासक मैं बनूंगा, तो उसने उत्तराधिकारी युद्ध किया और उसने एक एक करके अपने तीनों भाइयों को मार दिया। तो 25 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध, 8 जून 1658 को सामूगढ़ का युद्ध, 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया, 5 जनवरी 1659 को खजुआ का युद्ध और मार्च 1659 को दोराई का युद्ध। 1660 में शिवाजी और मुगलों में प्रथम मुठभेड़। शिवाजी और मुगलों में प्रथम मुठभेड़ कब हुई? 1660 को। 1662 में पुर्तगालियों द्वारा स्मार्ट चार्ल्स सेकंड को बम्बई द्वीप दहेज स्वरूप प्रदान देना। पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह किया था इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय उनसे, तो उन्होंने जो बम्बई है इस द्वीप को दहेज में दे दिया। किसको? जो इंग्लैंड का जो सम्राट था चार्ल्स को। उसको कब दिया? 1662 में। तो बम्बई पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया? 1662 में। 1663 में शिवाजी का पूना में मुगलों पर आक्रमण। शिवाजी ने पूना में मुगलों पर आक्रमण कब किया? 1663 में। 1664 में कोबार्ड द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। किसने की? जो फ्रांसीसी मंत्री था एक कोबार्ड, उसने की। और शिवाजी द्वारा सूरत को लूटा गया। कब लूटा गया? 1664 में। 1665 में इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई है। किस किस के मध्य? मुगलों और शिवाजी के मध्य। कब हुई? 1665 में। इस संधि को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर की संधि। ये जो जयपुर के जो राजा थे मिर्जा राजा मान सिंह, इन्होंने की थी मिर्जा राजा जय सिंह, इन्होंने की थी मुगलों की तरफ से संधि। तो कब हुई पुरंदर की संधि? 1665 में। किस किस के मध्य? शिवाजी और मुगलों के मध्य। मुगलों की तरफ से कौन था? जो मिर्जा राजा जय सिंह थे वो। औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया गया? 1665 में। देखिए 16 तो फिर वो जो संधि करके जब शिवाजी को मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा यहाँ दिल्ली लाया गया, लेके तो ऐसे दरबार में आए थे कि वहाँ बैठ के वार्ता करेंगे, ये करेंगे, फिर यहाँ आने के बाद में औरंगजेब ने धोखा दिया और शिवाजी को बंदी बना लिया। तो किसी तरह शिवाजी यहाँ से चंगुल से छूट के भागे थे। तो शिवाजी को मुगलों द्वारा बंदी कब बनाया गया? 1666 में। 1668 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप प्रदान। ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप कब प्रदान किया ब्रिटिश सम्राट द्वारा? 1668 को। और सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना। सूरत में भी फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1668 में। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। अब देखिए जब तक अकबर, जहांगीर और शाहजहां शासक थे तो इनकी जो नीतियाँ थी ये हिंदुओं के या जो और धर्म थे उनके खिलाफ नहीं थी। जैसे ही औरंगजेब शासक बना, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तो जब इसने ऐसे ऐसे आदेश दिए, वापस जजिया कर लगा दिया, जो और धर्मों के खिलाफ थे, तो जो बाकी धर्म के लोग थे वो विद्रोह करने पे उतारू हो गए। तो गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कब किया? 1669 में। ये विद्रोह कई बार पूछा जा चुका है कि जाटों का नेतृत्व किसने किया था? गोकुल ने। और जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कब किया? 1669 में। 1670 में शिवाजी द्वारा दूसरी बार सूरत की लूट। पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए अधिकांश किलों पर पुनः अधिकार। जब पुरंदर की संधि हुई तो बहुत सारे किले ले लिए गए थे शिवाजी से मुगलों ने, तो उन पर वापस अधिकार कर लिया शिवाजी ने। और शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। कब लूटा? 1670 में। नारनौल के जो सतनामी है उन्होंने विद्रोह किया था। कब किया था? 1672 में। 1674 में 15 जून 1674 को शिवाजी का रायगढ़ नामक स्थान पर सिंहासन रोहण तथा छत्रपति की उपाधि धारण। शिवाजी का सिंहासनारोहण कब हुआ? 15 जून 1674 को। कहाँ? रायगढ़ नामक जो किला था वहाँ पे। और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। और फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पांडिचेरी की स्थापना भी कब की गई? 1674 में। तो शिवाजी का राजारोहण कब हुआ? सिंहासनारोहण 15 जून 1674 को। 1675 में सिखों के जो नवे गुरु थे तेग बहादुर,
उन्होंने तेग बहादुर का वध कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। कब किया? 1675 में। 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः लागू करना एवं मारवाड़ पर आक्रमण। देखिए, औरंगजेब ने जितने भी काम किए, अकबर ने शुरुआत की थी राजपूतों से मित्रता करके और आसानी से प्यार से शासन करने की, सर्वधर्मों को सम्मान मानकर। पर जैसे ही औरंगजेब, बाद में जहांगीर ने भी वही प्रथा कायम रखी, शाहजहां ने भी वही प्रथा कायम रखी, पर जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा, उसने सभी काम वो किए जो अकबर ने किए, उन सबको उसके खिलाफ किए औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने, अकबर ने जजिया कर हटाया था और औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। कब? 1679 में। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? अप्रैल 1680 में। अब देखिए, जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। पहला विद्रोह कब किया? 1669 में। किसके नेतृत्व में? गोकुल के नेतृत्व में। दूसरा विद्रोह किया राजाराम तथा चूड़ामणि के नेतृत्व में। कब किया? 1685 में। तो गोकुल के नेतृत्व में जाटों का पहला विद्रोह और राजाराम तथा चूड़ामणि के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह। कब? 1685 में। अब देखिए, मुगलों द्वारा बीजापुर पर अधिकार कब किया गया? 1686 में। और गोलकुंडा पर 1687 में। बीजापुर पे अधिकार कब किया? 1686 में। गोलकुंडा पे कब किया? 1687 में। 1691 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को बिना किसी कर के व्यापार की अनुमति प्रदान करना। औरंगजेब ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति कब प्रदान की? 1691 में, कि आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप तो बिजनेस कीजिए। 1698 में सुतनाती गोविंदपुर व कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को मिलना। 1706 में सिखों तथा मुगलों में मित्रता। सिखों तथा मुगलों में मित्रता कब हुई? 1706 में। 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई और बहादुर शाह प्रथम, यानी जो मुअज्जम था, औरंगजेब के पुत्र थे मुअज्जम और आजम, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। जीता कौन? मुअज्जम। और किस नाम से गद्दी पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। कब? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। कहाँ हुई? अहमदनगर में। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे कब बैठा? 1707 में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह को बहादुर शाह प्रथम द्वारा मनसबदारी प्रदान की गई। गुरु गोविंद सिंह को मनसबदारी प्रदान किसके द्वारा की गई? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा, यानी मुअज्जम के द्वारा। कब की गई? 1708 में। और एक अफगान सैनिक द्वारा गुरु गोविंद सिंह की धोखे से हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। किसने की? एक अफगान सैनिक ने कर दी धोखे से हत्या। 1713 में सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना। सैयद जो बंधु थे, उनकी सहायता से फर्रुखसियर शासक बना। कब? 1713 में। और 1713-14 में मराठा छत्रपति शाहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना। पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। ये जो मराठा जो छत्रपति थे शाहू, उनके पेशवा थे। कब की गई? 1713-14 में। अब देखिए, 1724 में निजामुल मुल्क द्वारा हैदराबाद राज्य की स्थापना। हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1724 में। किसके द्वारा की गई? निजामुल मुल्क के द्वारा। नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कब किया था भारत पे? 1739 में। इसने बुरी तरह लूटा था, तो इसने आक्रमण कब किया? 1739 में। मराठों ने बंगाल पे आक्रमण कब किया? 1742 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। फिर देखिए, जैसे डच भारत आए थे, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी भारत पे अपना अपना राज कायम करने की। तो इनके बीच में भी आपस में युद्ध होते थे। तो पहला युद्ध कब हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य? 1744 से 48 तक चला, जिसे प्रथम कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1749 में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा मराठा राज्य की स्थापना, सतारा से पुनः स्थानांतरित करना। मराठा राज्य की राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित किसने की? पेशवा बालाजी बाजीराव ने। कब की? 1749 में। 1749 से 54 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला। किस किस के मध्य? वही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। 1754 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। कब हुई अलीवर्दी खां की मृत्यु? 1754 में। फिर बंगाल का नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। 1756-63 से तृतीय कर्नाटक युद्ध चलता है। किस किस के मध्य? वही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य।
1756 में सूरजमल जाट द्वारा दिल्ली के आसपास शक्तिशाली जाट राज्य की स्थापना की गई। सूरजमल द्वारा जाट राज्य की स्थापना कब की गई? 1756 में। कहाँ? दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र था उसमें, जैसे कि भरतपुर, धौलपुर, इस क्षेत्र में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। देखो ये जो 2-3 युद्ध है ये अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य की जो नींव पड़ी उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। कौन कौन से? 2 युद्ध प्रसिद्ध है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, कब हुआ, कई बार पूछा जा चुका है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। सिराजुद्दौला कौन? बंगाल का नवाब। इसमें जीता कौन? अंग्रेज। उसके बाद में बंगाल का जो नवाब है वो कौन बना? अंग्रेजों की सहायता से किसको बनाया गया? मीर जाफर को। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। कब? 23 जून 1757। और उसके बाद में बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। उसके बाद में देखिए 1760 को बंदीवास का युद्ध होता है। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। और अब क्या, जिसको भी बंगाल में नवाब की गद्दी पर बैठाते थे अंग्रेज, उससे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करते थे। अब पैसे कहाँ से लाए? नवाब अब कर भी, टैक्स भी जनता से ले, पर कितना ले? जनता भी परेशान हो गई, नवाब भी परेशान हो गए। तो मीर जाफर को हटा के और अंग्रेजों ने अपने किस नुमाइंदे को वहां का नवाब बना दिया? मीर कासिम को। कब? 1760 में। फिर देखिए अंग्रेजों की नींव स्थापित करने वाला एक उसमें हेल्पर जो युद्ध माना जाता है वो माना जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। कब हुआ? जनवरी 1761 को। किस किस के मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इसमें जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की। उसके बाद में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद में अंग्रेजों को कोई भी निकालने का साहस नहीं कर पाया भारत से। कौन सा युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 को। किस नाम से प्रसिद्ध है ये युद्ध? बक्सर का युद्ध। किस किस के मध्य? अंग्रेज थे एक तरफ, तो एक तरफ मीर कासिम, क्योंकि ये भी परेशान हो गया था, वही चुकाते चुकाते इनको खिराज देते देते, सुजाउद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें विजयी कौन रहे? अंग्रेज रहे। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, इलाहाबाद की संधि होती है और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू होती है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू कब की गई? 1765 में। द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? पहले तो सिर्फ बंगाल पे नवाब का राज था, जो प्रशासनिक अधिकार थे वो नवाब के पास थे, अंग्रेज तो सिर्फ उनसे कर लेते थे। अब बंगाल पे दोहरा शासन हो गया, नवाब का शासन हो गया और अंग्रेजों का शासन हो गया। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू कब हुई? 1765 में। अब उसके बाद में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर का जो शासक था हैदर अली, उसके मध्य और अंग्रेजों के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला। कब से कब तक? 1767 से 69 तक। किस किस के मध्य? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 4 अप्रैल 1769 को इस संधि को किस नाम से जाना जाता है? मद्रास की संधि। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 1771 में मराठों द्वारा शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाना, क्योंकि अंग्रेजों ने निष्कासित कर दिया था इसको दिल्ली की गद्दी से बक्सर के युद्ध के बाद में। तो मराठों द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद से लाया गया और वापस 1771 में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। उसके बाद में देखिए 1772-74 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। 1772-74 में बंगाल का गवर्नर कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब चला? 1767 से 1769 तक। उसके बाद में एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को हैदर अली के साथ में। कब? 4 अप्रैल 1769 को। अब देखिए बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है। कब? 1772 में। वो कैसे? क्योंकि कंपनी ने पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया और वहां से जो वहां का जो नवाब वगैरह वो बना के रखते थे उसको हटा दिया। तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कब हो जाती है? 1772 में। और 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। एक एक्ट पारित किया, जो एक्ट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में,
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। ये जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो पिछला भी एग्जाम गया, उसमें पूछा गया था रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कहाँ पे? कलकत्ता में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कहाँ हुई? कलकत्ता में। कब हुई? 1774 में। और वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले तो वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, बाद में उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध चला पहला, 1775 से 82 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 के मध्य। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना और इनके मध्य, अंग्रेजों और टीपू के मध्य जो संधि हुई उसे बोलते हैं सालबाई की संधि। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है कब हुआ? 1780 से 84। हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में और इनके मध्य हुई सालबाई की संधि। 15 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि, किस किस के मध्य? अंग्रेजों और मराठों के मध्य। तो बड़गांव की संधि कब हुई? 15 जनवरी 1779 को। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और मराठों के मध्य। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब पारित हुआ? 1784 में। और मंगलोर की संधि भी कब हुई? 1784 में। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1786 में गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1790 से 92 के मध्य। उसके बाद में देखिए श्री रंगपट्टम की संधि होती है कब? 23 मार्च 1792 को। किस किस के मध्य? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। कई बार पूछी जा चुकी है श्री रंगपट्टम की संधि किस किस के मध्य हुई, कब हुई? 23 मार्च 1792 को हुई। किस किस के मध्य हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। उसके बाद में देखिए कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू, जो टैक्स लेते थे, तो इसमें एक इन्होंने व्यवस्था स्थापित की। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा की गई? कॉर्नवालिस के द्वारा। तो स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। कब की गई? 1793 में। 1795 में एक युद्ध हुआ, खुर्दा का युद्ध। किस किस के मध्य? निजाम और मराठों के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बन के आया? 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1798 में। और उसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कब हुआ? 1799 में। और रणजीत सिंह ने लाहौर जीता, कब जीता? 1799 में। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली का कर्नाटक पर अधिकार। मैसूर किसे बोलते हैं? कर्नाटक को ही बोलते हैं। तो 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली का कर्नाटक पर अधिकार कर लिया गया। 1802 में बेसिन की संधि हुई, किस किस के मध्य? पेशवा बाजीराव सेकंड व लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य। कब हुई बेसिन की संधि? 1802 में। किस किस के मध्य? पेशवा बाजीराव सेकंड व लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य। 1803 से 5 में के मध्य वापस चला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब? 1803 से 1805 के मध्य। देवगांव की संधि ये कब होती है? दिसंबर 1803 में। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है, किस किस के मध्य? सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके होती है? सिंधिया जो मराठा था और अंग्रेजों के मध्य होती है। कब होती है? 30 दिसंबर 1803 को। 1806 को वेलूर का सैनिक विद्रोह। वेलूर का सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1806 को। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि कई बार पूछी जा चुकी है, कब हुई? 30 दिसंबर 1803 को। किस किस के मध्य हुई? सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। सिंधिया कौन? मराठा। उसके बाद में देखिए अमृतसर की संधि हुई, किस किस के मध्य हुई? रणजीत सिंह और जो लाहौर के शासक थे, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को। कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। मतलब ये जो जितने भी मैंने यहाँ तिथियां दी है, ये सब की सब बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है। बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि ये पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं वही दी है मैंने।
तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, किस किस के मध्य? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। 1813 को चार्टर अधिनियम पारित किया गया। 1814 से 16 तक आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ। 1815 को कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1815 को। 1817 से 18 के मध्य तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और 1820 में मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। मुनरो मद्रास के गवर्नर कब बने? 1820 में। अब देखिए उसके बाद में 1824-26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, जिन्हें आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? कई बार पूछा जा चुका है। 1828 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। और 1828 में विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। तो 1828 में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिंग। अब देखिए जब राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की, उनको प्रार्थना पत्र लिखे, तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई विलियम बेंटिंग द्वारा। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829 में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। 1833 में राजा राम मोहन की मृत्यु हो जाती है। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, प्रिंसटन में। कब हुई? 1833 में। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गई? 1833 में। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। 1834 में कुर्ग पर अंग्रेजी अधिकार, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1835 में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? 1835 में। 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी, रणजीत सिंह, शाह शुजा, इनके मध्य त्रिदलीय संधि हुई। कब हुई? 1838 में। किस किस के मध्य हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने की? राजा राममोहन राय ने। और सती प्रथा का अंत कब? 1829 में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा, राजा राममोहन के प्रयासों से। अब उसके बाद में देखिए 1839-42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, अंग्रेजों और अफगानों के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ? 1839 से 42 तक चला। और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिखों के मध्य प्रथम युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 तक चला। 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। किस किस के मध्य हुई? सिखों और अंग्रेजों के मध्य। लाहौर की संधि इतिहास में पूछी जाती है, किस किस के मध्य हुई? अंग्रेजों और सिखों के मध्य। कब हुई? 1 मार्च 1846 को। डेलोजी जो जिसने हड़पने का काम किया भारत के राज्यों के, सबसे पहले उन्होंने हड़पा था सतारा पूना को, जो महाराष्ट्र में है। तो डेलोजी गवर्नर जनरल बनके कब आया भारत? 1848 को। और उसने 1848 में सतारा जो पूना जो महाराष्ट्र में है उसका विलय कर लिया अंग्रेजी राज्य में। तो जो हड़पने की नीति अपनाई गई किसके द्वारा? डेलोजी द्वारा। गोद निषेध नीति, ये भी डेलोजी ने किया था ये काम भी। तो ये गवर्नर जनरल बनके कब आया भारत? 1848 में। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और पंजाब का विलय कर लिया गया अंग्रेजी राज्य में। कब हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? 1848-49 में। 1852 में द्वितीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध। 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेलवे। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में। किसके काल में? लॉर्ड डेलोजी के काल में। कहाँ से कहाँ तक चली? बंबई से ठाणे तक चली। ये क्वेश्चन किसी न किसी इन 3 रूपों में हमेशा एग्जाम में प्रकट होता रहता है। भारत में प्रथम रेल कब चली? 1853 में। किसके काल में चली? लॉर्ड डेलोजी के काल में। कहाँ से कहाँ तक चली? बंबई से ठाणे तक। 1854 में चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति पर चार्ल्स वुड का एक पत्र आया। कब? 1854 में। और झांसी का विलय कब किया गया अंग्रेजी राज्य में? 1854 में। 1855 में संथाल विद्रोह होता है और 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। 1857 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह होता है। जबकि 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो डेट थी
क्रांति करने की, वो फिक्स कब की गई? 31 मई 1857 को। पर तिथि से पहले होने की वजह से ये असफल हो गए। तो जो मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ वो कब हुआ? 10 मई 1857 को। 1858 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हो जाती है, यानी सब जगह दबा दिया जाता है क्रांति को। और 1858 में और एक काम क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और शुरू किसका होता है? विक्टोरिया का, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ला दिया गया भारत को। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद में देखिए बंगाल में नील विद्रोह हुआ। नील जो बोलते थे उन किसानों ने विद्रोह किया। कब किया? 1859 में। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 1861 में। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। पंजाब में कूका विद्रोह कब हुआ? 1872 में। 1875 में 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज के संस्थापक किसे माने जाते हैं? दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी इन शब्दों का प्रयोग किया। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1876 में साम्राज्य विक्टोरिया केसरे हिंद से घोषित। साम्राज्य विक्टोरिया को केसरे हिंद घोषित कब किया गया? 1876 में। दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन द्वारा। कब किया गया? 1877 में। समाचार पत्र अधिनियम पारित कब? 1878 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 तक। तो दिल्ली दरबार कब बुलाया गया? किसके द्वारा बुलाया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब? 1877 में। देखिए हंटर कमीशन, ये कब आया? 1882 में। और स्थानीय स्वशासन का आरंभ कब होता है? ये भी 1882 से होता है। इल्बर्ट बिल, ये कब आया? 1883 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में बंगाल कृषक अधिनियम पारित होता है। और तीसरा आंग्ल ब्रह्मा युद्ध कब होता है? यह भी 1885 में होता है। 1892 में अंग्रेजी संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। तो लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित कब किया गया? 1877 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, तृतीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध 1885 और भारतीय परिषद अधिनियम पारित कब हुआ? 1892 में। अब देखिए 1893 में एक संस्था की स्थापना हुई। किसकी? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन कब हुआ? 1893 में। 1895 में तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव बनाया तिलक ने? बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव। 1896-97 में भीषण अकाल पड़ा अपने देश में। 1897 में चापेकर बंधु द्वारा पूना में 2 प्लेग अधिकारियों की हत्या कर दी गई। चापेकर बंधु द्वारा कहाँ हत्या कर दी गई? पूना में। प्लेग कमिश्नर थे 2 अंग्रेज, उनकी हत्या कर दी गई। कब की गई? 1897 में। 1899 से 1905 तक वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। कर्जन बहुत ही दुर्जन माना जाता है। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब रहा? 1899 से 1905 तक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ? 1904 में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा। बंग भंग कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का एकीकरण किया गया। बंग भंग कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल का वापस एकीकरण कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 को। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया? 1912 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और 1915 में जो श्रीमती एनी बेसेंट जी थे, इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग पे बम कब फेंका गया? 1912 में। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन कब किया? 1915 में।
उसके बाद में देखिए एक समझौता होता है लखनऊ पैक्ट। ये कब होता है? 1916 में। किस किस के मध्य? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। कब होता है? 1916 में। किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब हुई? 1916 में। तिलक द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1916 में। एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1915 में। और पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ये पूछा गया है क्वेश्चन लेटेस्ट। तिलक द्वारा की गई। कब की गई? 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब किया गया? 1917 में। ये आंदोलन भी बहुत बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी तिथियां आएगी उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। 1919 को 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट आया। इसके विरोध में जब लोगों की सभा हुई, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, तो अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कब? 13 अप्रैल 1919 को। इसे कौन सा हत्याकांड बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये कब? ये भी 1919 में। वैसे जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो अधिनियम, वो 1909 का है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब का है? 1919 का। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना और असहयोग आंदोलन प्रारंभ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1920 में। किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई। कहाँ? गोरखपुर में। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरी चोरा घटना जो गोरखपुर में हुई, यहाँ थाना वाना जला दिया गया, इसलिए गांधी ने आहत होकर आंदोलन को वापस ले लिया। चोरी चोरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। मोपला विद्रोह, ये कब हुआ? 1922 को। 1923 में नवगठित स्वराज्य पार्टी थी, उसने परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया। कब? 1923 में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका पहले नाम काकोरी ट्रेन हत्याकांड था, उसके बाद में अभी नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। कब हुई है? 9 अगस्त 1925 को। और 1925 में और क्या हुआ? कानपुर में साम्यवादी दल का गठन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। मोपला विद्रोह 1922 को। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट कब आया? 6 अप्रैल 1919 को। अब देखिए साइमन कमीशन, साइमन थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना। कब? 1927 में। ये भारत कब आया? 1928 में। इसका कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया, जगह जगह विरोध किया गया। तो लाहौर में जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का एक कथन पूछा जाता है, उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों तुम्हारे ताबूत की एक एक कील साबित होगी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। किसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे? साइमन कमीशन के विरोध में। 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने बम विस्फोट किया था असेंबली में, खाली सीटों पर बम फेंका था। इन्होंने कहा था कि ये जो धमाका मैंने किया है ये बहरों को हमारी आवाज़ सुनाने के लिए है, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनको फांसी दे दी गई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1929 में शारदा एक्ट आया। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा किसने की? गांधी जी ने। नमक कानून तोड़ा। कब से? 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। किस किस के मध्य? गांधी जी और इरविन के मध्य। और 24 मार्च 1931 को हमारे देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। प्रथम कब हुआ था? 1930 में।
1932 में 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ, किस किस के मध्य? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। और द्वितीय गोलमेज परिषद 1932 में, और सांप्रदायिक पंचाट ये कब? ये भी 1932 में जारी किया गया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित, जिसका अधिकतर हिस्सा अभी भी अपने संविधान में है। हमारे संविधान की नींव वही मानी जाती है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात, 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र, क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे ही अंग्रेजों ने हमारे देश को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, तो कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। कब? 1939 में। बना कब था? 1937 में। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे। तो भारत सरकार अधिनियम पारित कब हुआ? 1935 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। और भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका? 1929 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, जिसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया, और उससे लाला लाजपत राय की लाठियां लगने से मृत्यु हो गई। 12 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया? 12 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पास कब किया गया? 1940 में। और वायसराय का अगस्त प्रस्ताव कब आया? यह भी 1940 में। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 को, और वायसराय का अगस्त प्रस्ताव भी 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह आंदोलन कब? 8 से 9 अगस्त 1942 को। कई बार पूछा जा चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1943 को। इस पर मुकदमा कब चला? 1945 को। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह कब किया? 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 1946 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में, और इस पर मुकदमा कब चला? 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को। संविधान सभा बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। 1947 को क्लेमेंट जो एटली द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई, फरवरी में। किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली द्वारा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा होती है, जिसमें उसने ये बोला था कि अब हम भारत को आज़ाद करेंगे। जिस रियासत को, और भारत के 2 टुकड़े करेंगे, भारत और पाकिस्तान। जिस रियासत को जिस देश के साथ मिलना है वो अपना फैसला स्वयं करेगी। तो माउंटबेटन घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। संविधान सभा की बैठक जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1943 में। उस पर मुकदमा कब चला? 1945 में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 1946 में। और बंबई में नौसेना ने विद्रोह कब किया? फरवरी 1946 में। अब देखिए, 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान को, और 15 अगस्त को भारत को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 1948 को 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम
गोडसे के द्वारा। और कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? 1948 को। अब देखिए महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो पूछी जाती है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जयंती कब बनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। सत्याग्रह शब्द का आविष्कार किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1906 में। देखिए 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज्य लिखा था। कब लिखा? 1909 में। 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इन्हें। और 25 मई 1915 को इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 25 मई 1915 को। 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन का संपादन किया इन्होंने और खिलाफत आंदोलन चलाया। कब किया? यंग इंडिया व नवजीवन का संपादन 1919 में। और खिलाफत आंदोलन कब चलाया? 1919 में। 2 अक्टूबर 1920 को इन्होंने तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की। चरखा संघ की स्थापना कब की? 1925 में। खादी यात्रा 1927 में। हरिजन पत्र का आरंभ कब किया? 1933 में। ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की? 26 अक्टूबर 1934 को। और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की? 1936 में। 1941 में इन्होंने गौ सेवा संघ की स्थापना कब की? 1941 में। किसकी? गौ सेवा संघ की। तो इन्होंने यंग इंडिया व नवजीवन का संपादन कब किया? 1919 में। खिलाफत आंदोलन चलाया कब? 1919 में। 2 अक्टूबर 1920 को इन्होंने तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की। 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। 1927 में खादी यात्रा। 1933 में हरिजन पत्र का आरंभ। 26 अक्टूबर 1934 को इन्होंने ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना। और 1941 में गौ सेवा संघ की स्थापना। ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए आपके लिए जो भी कंटेंट तैयार किया जाता है ये सब मैं हस्तलिखित खुद तैयार करती हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। ये जो आज हमने जो तिथियां पढ़ी है मध्यकालीन और आधुनिक भारत की, क्योंकि प्राचीन भारत की चर्चा हम पहले कर चुके। मध्यकालीन और आधुनिक भारत की ये ऐसी तिथियां हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होती रहती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, मेहनत और क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। उससे क्या मेरा भी हौसला बढ़ेगा, अच्छे से अच्छा आपके लिए और कंटेंट तैयार किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फालतू की चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट में वही कंटेंट तैयार किया जा रहा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। देखिए मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो आपको 1 घंटे में पढ़ा दी गई है। जो चैप्टर, जो भी टॉपिक 2 घंटे का होता है उसको हम आधे घंटे में क्लियर करते हैं। क्यों? कि हम क्रीम उठाते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा, कितने किताबें पढ़ी, कितने घंटे पढ़ा, मायने रिजल्ट रखता है। जब आप पास हो जाओगे तो ही आप लोगों की नज़र में पढ़ रहे हैं, वरना आप रात दिन पढ़ो कोई मतलब नहीं है। लोग रिजल्ट देखते हैं, आप कितनी पोथियां पढ़ रहे हैं वो नहीं देखते। इसलिए आपके लिए ये जो भी कंटेंट तैयार किया जाता है मान्य किताबों में से किया जाता है। और ये नहीं कि एक किताब में से कंटेंट लिख दिया गया है। ये जो भी फैक्ट लिखे जाते हैं, हाँ कोई सी तिथि में कंट्रोवर्सी हर बुक्स में मिल जाती है, बाकी जितना भी कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है बिल्कुल सही है, मान्य किताबों में से किया जा रहा है, आप भरोसा कर सकते हैं 100%। तो मैं हस्तलिखित खुद तैयार करती हूँ इनको। मेरी मेहनत का इनाम देने के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़े इसके लिए भी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।